सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य में आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और सभी पाठों की जितने भी आपने पाठ पढ़े उन सब की पुनरावृत्ति करेंगे, उनको फिर से दोहराएंगे। बहुविकल्पीय का मतलब है बहु मतलब बहुत सारे और विकल्पीय मतलब विकल्प, ऑप्शंस आपके पास। तो आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, विकल्प दिए होंगे और आपने उनमें से एक जो सही उत्तर है उसको चुनना है और फिर उसको ही लिखना है। आपने चाहे क्वेश्चन पेपर है या अभी जब आप इसको अपनी नोटबुक पे भी लिखेंगे तो आपने सिर्फ जो सही आंसर है उसको ही लिखना है। आपने पहले प्रश्न लिख देना है और उसके बाद जो सही आंसर है उसका सिर्फ वो ही शब्द या वाक्य लिखना है। जो आपको ऑप्शंस दिए हैं या विकल्प दिए हैं वो आपने नहीं लिखने। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला हमारा प्रश्न है, किसका बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना सो रहा था। जब आपने अपना दूसरा पाठ पढ़ा होगा, ठीक है, भालू ने खेली फुटबॉल, ये उसी का प्रश्न है। तो आप जानते होंगे कि जो जो जामुन के पेड़ के नीचे बैठ रखा था वो कौन था। ठीक है, तो वो भालू का बच्चा था या बकरी का बच्चा था या घोड़े का बच्चा था या शेर का बच्चा था। ठीक है, तो वो किसका बच्चा था, आपने सही आंसर को चुनकर सही आंसर लिखना है। ठीक है, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आप ये स्वयं से हल करेंगे। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, आपको थोड़ी सी मदद करूंगी, लेकिन जो आंसर है आपने खुद चूज करके लिखना है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, किसका बच्चा सिमट कर गोल मटोल बनकर सो रहा था। तो जो सही आंसर है वो ही लिखिए आप। अब आपके पास दूसरा प्रश्न है, ये संख्या आप ये वाली मत लिखिएगा। ठीक है, शेर का बच्चा कहाँ सोया था, कहाँ के ऊपर चंद्रबिंदी नहीं है, चंद्रबिंदी लगा दीजिएगा। शेर का बच्चा कहाँ सोया था, तो वो कहाँ सोया था, तालाब पर सोया था, जामुन के पेड़ के नीचे सोया था, नदी के तट पर सोया था या पेड़ के ऊपर सोया था। तो ये आपने बताना है कि वो शेर का बच्चा कहाँ सोया था। तीसरा प्रश्न है, शेर के बच्चे पर कौन बरस पड़ा। ठीक है, ये संख्या आपने नहीं लिखनी है, प्रश्न संख्या। भालू बरस पड़ा, कालू बरस पड़ा, माली या शेर के पापा बरस पड़े। ठीक है, जब शेर के बच्चे से डाली टूट गई थी तो उस पे कौन बरस पड़ा था। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होने का अर्थ क्या है। ठीक है, जब माली ने उसे डांटा था तो फिर क्या हो गया था, जो शेर का बच्चा था उसने कहा कि मुझे थोड़ा ठीक तो होने दो, और जैसी माली उधर गया शेर का बच्चा वहां से 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो आपने 9 2 11 का अर्थ खुद चुनना है। तो इसका अर्थ है खड़े रहना, छुप जाना, लौट जाना, भाग जाना। तो जो सही आंसर है उसको आपने लिखना है। अगला है, कछुआ किसके साथ गपशप कर रहा था। गपशप मतलब इधर उधर की बातें करना, गपशप करना। ठीक है, आपने ये प्रश्न संख्या अपने आप से लिखनी है। जो भी सीक्वेंस या सीरियल नंबर आपको आएगा आप उस तरीके से आप लिखते रहिए। तो कछुआ किसके साथ गपशप कर रहा था, हाथी के साथ, लोमड़ी के साथ या तेंदुए के साथ। अगला प्रश्न है, लोमड़ी और कछुआ कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। ठीक है, दोस्त की मदद जो पाठ है आपका, उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है और आपने जो कहानी है उसको भी जाना होगा कि क्या हो रहा है कहानी में। तो आपने अगर कहानी सही ढंग से पढ़ी होगी तो आप समझ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या है। लोमड़ी और कछुआ कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे, तो वो नदी किनारे बैठकर कर रहे थे या तालाब किनारे या समुद्र के किनारे। तो वे कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लोमड़ी कहाँ रहती थी। कहाँ रहती थी, मांद में, गुफा में या पानी में। ठीक है, तो वो कहाँ रहती थी। अगला प्रश्न है, लोमड़ी की दोस्ती किससे थी। खरगोश से थी उसकी दोस्ती
या कछुए से थी उसकी दोस्ती, या तेंदुए से थी उसकी दोस्ती? अब लोमड़ी की दोस्ती किससे थी? इस प्रश्न में आपने सही जो लिखा शब्द है उसको चुनना है। शुद्ध वर्तनी लिखे। शुद्ध वर्तनी का अर्थ है कि जहाँ पर सही मात्राएं लिखी हैं और जो सही शब्द है, सही मात्रा लगकर जो सही शब्द बना है वो आपने को चुननी है। तो नमस्कार कौन सा सही लिखा है? ये वाला नमस्कार सही है कि ये नमस्कार सही है कि ये नमस्कार सही है? तीनों में से जो सही नमस्कार लिखा शब्द है उसको ही आपने लिखना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा ठीक है दिखाओ अपनी ताकत? तो ये किसने कहा? ठीक है, अधिक बलवान कौन पाठ में आपके ये सूरज और हवा की बात हुई थी, तो किसने ऐसा कहा था? हवा ने कहा था कि आदमी ने कहा था कि सूरज ने कहा था? ठीक है, जो भी सही उत्तर है आप उसको लिखिए। अगला प्रश्न है कि जो अंत में अधिक बलवान पाठ में अंत में जीत किसकी हुई? ठीक है, जब कहानी का अंत हो गया तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? कौन था अधिक बलवान? सूरज था, हवा थी, या कोई फैसला नहीं हुआ? अगला प्रश्न है, हवा ने कोट उतरवाने के लिए क्या किया? ठीक है, जब उन दोनों में बहस छिड़ गई थी सूरज और हवा में, तो हवा ने कोट उतरवाने के लिए क्या किया था? वो धीरे धीरे चलने लगी, तेज चलने लगी, या उसने चलना ही बंद कर दिया हवा ने? तो उसने क्या किया था? अगला प्रश्न है कि चूहिया ने लड़की को कहाँ काटा? जो म्याऊं कविता है आपकी, उस उससे ये आपका प्रश्न है। तो चूहिया ने लड़की के कहाँ काटा? हाथ पर, नाक पर, या कान पर? तो बच्चों ये सभी पाठ के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप प्रश्न को लिखेंगे और जो सही उत्तर है आपने सिर्फ उसको ही लिखना है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में भी आएंगे, आप इनको अपनी नोटबुक पे लिखिए।